हाँ शुक्र में नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी आज की इस नई दैनिक समसामयिक में। तो आप क्लास नंबर 52 है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स यूथ काउंसिल की बैठक और यूथ समिट कहाँ शुरू हुई है? तो ये गांधीनगर गुजरात में हुई है। ठीक हो गया। बाकी युवा मंत्री बैठक विशाखापट्टनम में हुई है। परिवहन मंत्री की बैठक नागपुर महाराष्ट्र में हुई है। श्रम मंत्री की बैठक हैदराबाद में हुई है। ऊर्जा मंत्री की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में हुई है। और स्वास्थ्य मंत्री की बैठक चंडीगढ़ में हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोलर तूफानों की चेतावनी देने वाली सोलर फर्स्ट उपग्रह का संबंध किससे है? तो यूएसए से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस कब बनाया गया? 2026 में। तो 19 अगस्त को। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी 20 अगस्त को बनाया गया। ठीक है। हमारा उद्देश्य 2030 तक क्या है? अक्षय ऊर्जा को 500 गीगावाट तक करना। ठीक हो गया। और PMIS मतलब प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम इंडस्ट्री अवार्ड 2026 के तहत ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब किसे मिला है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को। ठीक हो गया। और 3 अक्टूबर 2024 से शुरुआत हुई थी। ठीक है। वर्ल्ड फार्माकोपिया की 16वीं इंटरनेशनल मीटिंग कहाँ हुई? तो ब्राजील में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जज के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विमल पटेल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण छात्रों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना की घोषणा किसने की? तो कर्नाटक। ठीक हो गया। और इसका उद्देश्य है ना, मतलब जो जो क्लास 10th तक जो ग्रामीण सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं ना, उनको मतलब हायर एजुकेशन में एडमिशन कराना, उपलब्ध इंजीनियरिंग मेडिकल से संबंधित। ठीक हो गया। उसमें वो करना। ठीक हो गया। और ऐसे अक्षर अभियान भी इन्होंने चला रखा है कर्नाटक ने। ठीक हो गया। 6 से मतलब कक्षा 6 से स्टार्ट कर दिया। 6th क्लास से एआई शिक्षा दिया जाएगा 12th तक। ठीक हो गया। मैं बताइए कर्नाटक के सीएम को ना, डीके शिव कुमार से वहाँ के हैं। ठीक हो गया। सीएम। और कोडिंग गुरुकुल बना दिया इन्होंने कोडिंग सिखाने के लिए कर्नाटक ने। ठीक हो गया। बाकी पब्लिक एआई यूनिवर्सिटी तो मैं बताया बेंगलुरु में। ठीक है। अगला है, कादियान ब्याज रेलवे लाइन है परियोजना का संबंध किससे? पंजाब से। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई पहल कहाँ शुरू की है? पंजाब में। ठीक हो गया। एनसीडब्ल्यू एक्ट 1990। एनसीडब्ल्यू एक्ट की स्थापना कब हुई थी? 1990। मतलब जो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी ना, किस एक्ट के तहत? एक्ट अधिनियम 1990 के तहत 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। ये वैधानिक आयोग है हमारा। ठीक है। फर्स्ट कौन थी इसकी? जयंती पटनायक। वर्तमान में है विजया राहटकर। ठीक हो गया। अच्छा, हर घर तिरंगा जो है 17 अगस्त को समाप्त हो गया। ठीक हो गया। एक सप्ताह तक ये रहा था। ठीक है। चंडीगढ़ में इसकी समाप्ति हुई। ठीक हो गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? विवेक अग्रवाल। बाकी 16 साल के सीए कौन बने हैं? लक्ष्मणन मैयप्पन बनी है। ठीक हो गया। और अगला हमारा सांख्या देवी ने एशियन स्वतंत्र जूनियर बिल्ज में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक जीता है। बाकी ओपन कैटेगरी में जीता है विघ्नेश वरसुला ने। ठीक हो गया। विघ्नेश वरसुला ने। WEF की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को स्थान मिला है 17वां। ठीक हो गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक रोहन नायडू द्वारा खोजी गई MOMBH1 का संबंध किसी है? ब्लैक होल स्टार से। ठीक हो गया। और बाकी जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू की बायोग्राफी का नई दिल्ली से विमोचन हुआ है। ठीक है। इसकी लेखक है लक्ष्मी प्रसाद। ठीक हो गया। इनमें विश्व दिखाया गया है कि उदयगिरी से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक सफर के साथ। ठीक हो गया। और बाकी भारत ने तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए किसी अध्यक्षता में हाई मतलब कहते हैं हाई पावर मतलब क्या कहते हैं हाई पावर क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं हाई पावर का मतलब क्या कहते हैं जो समिति है ना, जो हाई पावर पैनल है, मतलब उसका गठन किया है। तो ठीक हो गया। किसकी अध्यक्षता में किया है? तो ये मतलब कहते हैं अध्यक्षता अनुपम प्रसाद की अध्यक्षता में किया है। 12 सदस्यीय पैनल था ये। ठीक हो गया। और अगला है, दूरदर्शन के महानिदेशक कौन है? रीना क्या कहते हैं सोनेवाल है। ठीक हो गया। बाकी डाक विभाग ने किस राज्य के मेदक किले पर पोस्टल कवर और डाक टिकट जारी किया है? तो ये हमारा क्या कहते हैं हमारा क्या कहते हैं तो ये जो है तेलंगाना में था ये। ठीक हो गया। और डाक विभाग ने किस राज्य के मेदक किले पर पोस्टल कवर और डाक टिकट है? तो तेलंगाना का 5 रुपये टिकट जारी कर रखा है। ठीक हो गया। 3 द्वार के हैं इसमें। ठीक है। इसलिए प्रथम द्वार सिंह द्वार और गज द्वार। ठीक है। काकती वंश ने बनाया था। बाकी मैं बताया कि क्या कहते हैं रायप्पा मंदिर जो है 39वीं यूनेस्को में शामिल है। मतलब ये मंदिर भी काकती वंश ने बनाया था। ठीक है। जैसे काकी मतलब कहते हैं काकेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ये हमारा तेलंगाना में संबंधित है। बाकी पर्यावरण से संबंधित कुछ कन्वेंशन है, जैसे रामसर कन्वेंशन 1971 रामसर ईरान में हुआ। इसका उद्देश्य भूमि का संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना। भारत 1981 में जुड़ा था। ठीक है। बाकी मैं बताया 97 नंबर का रामसर साइड बनी है पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है। 99 नंबर की शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में। बाकी 100वें नंबर की जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो सुरहा था जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है। बाकी 101 नंबर की हमारी कौन है? ग्लास झील हो गया मध्य प्रदेश में। ठीक हो गया। वर्तमान में 101 हो गए हैं। ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ है। ठीक हो गया। इसका उद्देश्य क्या है कि वैश्विक पर्यावरण का संरक्षण करना। विश्व विरासत कन्वेंशन 1972 पेरिस में। इसका उद्देश्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। 1977 में भारत इसका पक्षधर बना। ठीक है। मतलब भारत इसमें शामिल हुआ। बाकी CITES 1973 वाशिंगटन डीसी में इसका कन्वेंशन हुआ था। इसका उद्देश्य ये है कि वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना। ठीक है। भारत 1976 में इसका पक्षधर बना। वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 में हुआ था। ये वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है। इसका उद्देश्य है ओजोन परत की रक्षा। भारत 1991 में जुड़ा था। ठीक हो गया। बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 1992 में भारत सदस्य बना था। इसका उद्देश्य CFC आदि प्रोटोकॉल आदि ODS को चरणबद्ध तरीके से कम करना। ठीक है। एक साथ तो नहीं हो सकता ना कम, तो इसलिए चरणबद्ध तरीके से थोड़ा थोड़ा करके कम करना। ठीक है। बाकी बेसल कन्वेंशन 1989 का बेसल स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसका उद्देश्य खतरनाक कचरे के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को नियंत्रित करना। ठीक है। भारत 1992 में जुड़ा था इसमें। ठीक है। अभी जो इसकी बैठक हुई थी जिनेवा में हुई है बेसल की बैठक, और 2027 में हुई है पनामा सिटी में हुई है। ठीक है। अगला अगला है हमारा रियो पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है। 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास है। ठीक हो गया। एजेंडा 21 इसी में। ठीक हो गया। बाकी क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ था। ठीक हो गया। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन में कमी हुई है। भारत 2002 में इसे जुड़ा था। ठीक है। बाकी किगाली संशोधन 2016 में हुआ था किगाली रवांडा में। ठीक है। इसका उद्देश्य HFC गैसों को चरणबद्ध तरीके से कम करना। ठीक हो गया। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक हो गया। और बाकी नैरोबी घोषणा 1982 में हुई थी नैरोबी केन्या में। इसका उद्देश्य स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की पर्यावरणीय प्रयासों को आगे बढ़ाना। ठीक है।